उपस्थित प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों एवं भाइयों, सबसे पहले तो सुमन बहन के पूरे परिवार को ताली बजा के बधाइयाँ दें। बहुत बहुत बधाइयाँ हैं। धन तो बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन धन को धर्म में लगाने की हिम्मत ये सबके पास नहीं होती है। अगर ये हिम्मत परमात्मा ने सुमन के परिवार को दिया है तो एक बार और उनके परिवार को ताली बजा के बधाइयाँ। बहनों भाइयों, अमर नाम है उन पुरुषों का, अमर नाम है उन पुरुषों का जो धन को धर्म में लगाते हैं और धन वाले कंजूस जगत में जोड़ जोड़ मर जाते हैं। न आप खाते हैं और न दूसरों को खिलाते। बहनों भाइयों, अमर इतिहास उनका हुआ है जिन्होंने अपने धन को, अपने तन को, अपने मन को धर्म के कार्य में खर्च किया। राजा धर्मदास ने 56 करोड़ की दौलत पूरी धर्म प्रचार में लगा दिया। राजा हरिश्चंद्र ने पूरा राज्य अर्पण कर दिया। राजा मोराध्वज ने अपने बेटे को काट के और सेवा में हाजिर कर दिया। गुरु गोविंद सिंह जी ने दोनों बेटों को धर्म के कारण उनकी आहुति दे दी। कितने बड़े बड़े इतिहास धर्म शास्त्रों के अंदर में हैं कि जिन्होंने इस जिंदगी को पाया है तो अध्यात्म के बीच में इसे लगाया। लेकिन हम अपनी अपनी तरफ देखें जरा, हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हैं? अभी आपने दशहरा मनाया, 16 तारीख को दशहरा था। दशहरा में बहुत लोगों ने भंडारे किए, क्योंकि गंगा माता इस धरातल पर आई। उनकी आगमन की खुशी से बहुत लोगों ने प्रयास किया पुण्य करने का, धर्म करने का, शुभ कर्म करने का। बहुत लोगों ने शरबत पिलाया। कुछ ना कुछ पुण्य उस गंगा माता के नाम से लोगों ने किया। लेकिन कभी आपने विचार किया कि एक भागीरथ ने तपस्या किया और अपने तप के बल से, अपने भजन के प्रताप से, अपने ध्यान के प्रताप से ब्रह्मा के कमंडल में रहने वाली गंगा माता, स्वर्ग में बहने वाली माता, और उसको जन कल्याण के लिए, जन उद्धार के लिए धरातल पर लेके आ गए। एक भागीरथ, एक भागीरथ ने समाज सेवा के लिए, समाज कल्याण के लिए, समाज उद्धार के लिए इतना बड़ा कार्य करके दिखा दिया। और आप लोग अपनी अपनी तरफ देखो। आपके घर में 4 बच्चे हैं, क्या 4 बच्चों के उद्धार के लिए आपके पास कोई काम ऐसा है जिससे उनका उद्धार हो? क्या उनके उद्धार के लिए आपने प्रयास किया? इनकी गति हो, सदगति हो, इनका कल्याण हो, उद्धार हो, उसके लिए कुछ प्रयास किया? भागीरथ ने तो पूरे जन कल्याण के लिए इतना बड़ा काम करके रख दिया, लेकिन आप अपने परिवार के लिए नहीं कर पा रहे। समाज का तो बाद में कल्याण करेंगे, देश का तो बाद में कल्याण करेंगे, गांव मोहल्ले का तो बाद में कल्याण करेंगे। पहले जिनको आपने जन्म दिया है, पाला है, पोसा है, बोलो उनका भला होना चाहिए कि नहीं? बोलो हाथ उठा के, होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए ना? तो भले के लिए आप कर क्या रहे? रामचरितमानस को अगर आप पढ़ें तो उसमें आता है कि भगवान के भजन से भला होगा और कोई उपाय नहीं है। तुलसीदास जी ने लिख दिया है कि बारी माथे गिरत हो है बरु, सिकता ते बरु तेल, और बिना हरि भजन ना भव तरही, यह सिद्धांत अपेल। बालू को पेरने से कह रहे हैं तेल मिल जाए, पानी को मथने से घी मिल जाए, लेकिन क्या कहा, बिना हरि भजन
ना भाव तरही, बिना भजन के भाव पार नहीं जा सकते। भाव माने होता है दुख, दुख रूपी सागर से बचना असंभव है। अब आप बताइए, जब भजन दुख से मुक्त करेगा, भजन हमारे दुख को काटेगा, तो वो भजन में मन लगना चाहिए कि नहीं? नहीं लगना चाहिए ना? बोलो हाँ या ना, क्या बोल रहे? लगना चाहिए ना? तो एक एक घंटा रोज लगा के बैठते हैं। कौन कौन है हाथ उठाओ? एक एक घंटे वाले, ज्यादा नहीं, एक एक घंटा। अब आप जरा देखिए तमाशा, 3 लोगों के हाथ उठ रहे हैं, बहनों भाइयों, और रामायण रोज पढ़ रहे हैं, रोज डेली। और रामायण में क्या लिखा है कि बिना भजन के भव पार नहीं जा पाएंगे। हनुमान जी कह रहे कि कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमरन भजन न होई, जब तब सुमरन भजन न होई। हनुमान जी कह रहे हैं, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। हे प्रभु, हे नाथ, वो मनुष्य विपत्ति में आएगा कौन? कौन आएगा? जब तब सुमरन भजन ना होई। ऐसा नहीं कहा कोठी ना होई, या बच्चे ना होई, या पैसा ना होई तो विपत्ति में आ जाएंगे। हनुमान जी कह रहे हैं, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। हे प्रभु, वो विपत्ति में आएगा कौन? जब तब सुमरन भजन ना होई। जो भजन नहीं करेगा, सुमरन नहीं करेगा। अब सुमरन कैसे होता है? सुमरन हाथ से होता है, सुमरन पैर से होता है, सुमरन आंख से होता है, सुमरन जीभ से होता है। सुमरन कैसे किया जाता है? बोलो, सुमरन कैसे किया जाता है? कैसे? सुमरन किया जाता है मन से। जब मन ही नहीं होगा तो सुमरन काहे का कर लोगे? सुमरन मन से होता है। अब मन का और भजन का, ये दोनों का ज्ञान होना अति अनिवार्य है। हम सारी जिंदगी पूजा करते 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 बिता दिए, लेकिन कभी विचार किया कि भगवान कृष्ण ने पूजा की, भगवान राम ने पूजा की और सारी दुनिया को समझा दिया कि कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही समय विजय उपाय न दूजा, यही समय विजय उपाय न दूजा। थोड़ा माइक की आवाज कम कर, जो ढोलक है उसकी आवाज थोड़ा कम करें, माइक की बढ़ाएं, ढोलक की कम करें। प्रभु राम कह रहे हैं कि अभेद कवच है। अभेद, कोई भेद नहीं सकता। अभेद कवच क्या बताया? गुरु पूजा। किसकी पूजा बताई? बोलो, किसकी बताई? गुरु पूजा। और यही सब विजय उपाय ना दूजा। इसके अलावा कह रहा है विजय का कोई उपाय ही नहीं है। कितने लोग यहाँ ऐसे बैठे हैं जो ये कहते हैं कि अरे हम तो पढ़े लिखे हैं, हम तो दान करते हैं, व्रत करते हैं, मंदिर में जाके रोज मत्था टेकते हैं, हम झूठ नहीं बोलते, छल नहीं करते, अब हमें गुरु बनाने की जरूरत क्या है? अब आप बताइए, जब भगवान कह रहा है बिना गुरु के गति होगी नहीं, तो भगवान की चलेगी या तुम्हारी चलेगी? बोलो, किसकी चलेगी? जब भगवान कृष्ण गुरु के दरबार में गए, बोलो, भगवान कृष्ण मथुरा छोड़ के, जबकि मथुरा के नाथ थे, पूरे दुनिया के सम्राट थे, पूरे संसार के मालिक थे, और जब वो मथुरा छोड़ के गुरु के चरणों में संदीपन के दर पर उज्जैन नगरी में पहुंचे हैं, भोले बाबा कैलाश पर्वत छोड़ के
अगस्त ऋषि के आश्रम पर पहुंचे हैं। भगवान राम अयोध्या छोड़ के गुरु वशिष्ठ के आश्रम पर पहुंचे हैं। जब भगवान बुद्ध माता सुजाता के दर पर हाजिर हुए हैं, जब भगवान को भी गुरु और संत के दर पर हाजिर होना पड़ा, तो हमें तुम्हें तो जाना नहीं पड़ेगा ना? बोलो नहीं जाना पड़ेगा? तो कब जाएंगे? ये जीवन बहुत कीमती जीवन है, इस कीमती जीवन को संभालना है। अब आप कह रहे हैं जाना चाहिए, जाना पड़ेगा, तो कौन कौन लोग हो यहाँ पर जो 1 महीने में 1 दिन तो आश्रम में जाके रहते हैं, सेवा करते हैं? कौन कौन है? हाथ उठाओ। 1 महीने में 1 दिन, बस 4 लोग। आपके यहाँ मानव सेवा दल के हेड हैं, कौन है? क्या नाम है? प्रमोद शर्मा जी। अभी इनको कहेंगे तुम लिस्ट लो। 1 महीने में 1 दिन, यही कह रहे हैं जाना चाहिए, तो 1 महीने में 1 दिन आश्रम में हाजिरी देंगे। कौन कौन देंगे उनकी लिस्ट बना लो आप, सबकी लिस्ट बना लेना। अभी एक डायरी लो और पेन लो। ये झूठ बोलते हैं कि सही बोलते हैं, देख लो। अभी सबके पास जाना। 1 महीने में 1 दिन आश्रम का होगा। किस किस का होगा? हाथ उठाओ, इनकी लिस्ट बनाओ। आश्रम के बीच में, गुरु के दरबार के बीच में जाना अति अनिवार्य है, क्योंकि भगवान राम गुरु के दर से आशीर्वाद लाए, भगवान कृष्ण गुरु के दर से आशीर्वाद लाए, भगवान बुद्ध गुरु के दर से आशीर्वाद लाए, तो तुम्हें तो लेना नहीं पड़ेगा ना? नहीं लेना पड़ेगा, तो तुम कब लोगे? अभी तो हाथ उठा नहीं रहे, कब लोगे? उम्र सारी चली गई। संत कह रहे हैं कि लुट गई लुट गई लुट गई रे जिंदगानी, भजन बिन लुट गई रे जिंदगानी, भजन बिन लुट गई रे। ओ लुट गई लुट गई लुट गई रे, लुट गई लुट गई लुट गई रे जिंदगानी, भजन बिन 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 लुट गई रे। एक दिन सोचा मैंने सत्संग में जाऊंगी, एक दिन सोचा मैंने सत्संग में जाऊंगी, एक दिन सोचा मैंने सत्संग में जाऊंगी, एक दिन सोचा मैंने सत्संग में जाऊंगी। और चादरिया में सोए गई रे, और चादरिया में सोए गई रे जिंदगानी, भजन बिन लुट गई रे जिंदगानी, भजन बिन लुट गई रे। ओ लुट गई लुट गई लुट गई रे, ओ लुट गई लुट गई लुट गई रे जिंदगानी, भजन बिन 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 लुट गई रे। बोल साचे दरबार की जय। ये जीवन हमारा बहुमूल्य था, बहुत कीमती था, लेकिन भजन के बिना ये जिंदगी चली गई। रात गमा दी सोए के और दिवस गमा दिया खाए, हीरा जन्म अनमोल था वो कौड़ी बदले जाए। अनमोल तन है ये, इसकी आप कीमत नहीं दे सकते। अनमोल तन किसके लिए मिला है? तो संत करें राम भजन के लान ये तन, राम भजन के लान, राम भजन के लान ये तन, राम भजन के लान। बोलो राम भजन के लान ये तन, राम भजन के लान। बोलो राम भजन के लान ये तन, राम भजन के लान। धन दौलत तेरा माल खजाना, धन दौलत तेरा माल खजाना,
के लिए है? राम भजन के लाने तन, ये राम भजन के लाने। और जब आपसे अभी हाथ उठाया था कि एक एक घंटा भजन में कौन बैठता है, तो कितने हाथ उठे थे अभी? बहनों भाइयों, जब भजन के लिए तन है, प्रभु के नाम सुमन के लिए तन है, तो सच सच बताएं इस तन में भगवान के भजन को समय देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए ना। तो आज इस जीवन में हम प्रभु के नाम को पहले जाने। नाम है क्या? आज हम पूजा कर रहे हैं, बहुत होशियार बनते हैं कि हम जैसा पुजारी दुनिया में कोई नहीं, लेकिन तुम होशियार तो बन रहे हो, पर ध्यान तो दो, कर क्या रहे हो? आप लोगों ने देखा होगा जिसके घर में बच्चा नहीं है, बहुत डॉक्टरों ने मेहनत की, बहुत आपने धन धान लगा के जो है मेहनत करा, और आपके घर में संतान नहीं हुआ। अब कोई आपका रिश्तेदार आए और बढ़िया सा एक बेटे का फोटो बना के ले आए संगमरमर का, और कहे कि लो इसको बेटा समझ के पूजा करना, तो आप खुश हो जाओगे ना? ध्यान से सुनते जाना बात। संगमरमर का बेटा बना के दें, बढ़िया सजा धजा के दें, तो आप खुश हो जाओगे? कितने कितने खुश होगे? हाथ उठाना। एक भी खुश नहीं होगा। फिर तांबे का बना के ले आए, क्या पता ये पत्थर का है इसलिए खुश नहीं हो रहे, तो तांबे का बना के ले आए, तब तो खुश हो जाओगे ना? बोलो, खुश हो जाओगे ना? सबका सिर हिल रहा, नहीं खुश नहीं होंगे। चलो तांबा महंगा ज्यादा नहीं है, चांदी तो महंगी है ना, महंगी चांदी का बच्चा बना के लाए, तब तो खुश हो जाओगे ना? एक आध तो हाथ उठा लो, हाँ खुश हो जाएंगे। आप कह रहे हैं खुश नहीं होंगे। आप अपनी अपनी बातों पे ध्यान देना। बिल्कुल सत्संग में बैठे हो, अभी आप सुन रहे थे, बिन सत्संग ज्ञान नहीं उपजे, कर ले यतन हजार रे, बिना सतगुरु के भेद न पावे, उतरे न भव से पार रे। बहनों भाइयों, आप न तो कह रहे हैं संगमरमर के बेटे से खुश होंगे, आप कह रहे हैं चांदी के बेटे से खुश नहीं होंगे, आप कह रहे हैं तांबे के बेटे से खुश नहीं होंगे, और सोने का बना दें तो बोलो तब तो हो जाओगे ना? एक आध तो हाथ उठा लो, हाँ खुश हो जाएंगे। कितनी समझदारी आपके पास है, आप हाथ नहीं उठा रहे हो। सोने का भी बेटा मिल जाए तब भी आप खुश नहीं होंगे। और भगवान गोवर्धन काय के होते? गोवर्धन काय के होते? बोलो जोर से बोलो। गोबर के। बेटा सोने का भी मिल जाए तब खुश नहीं होगे, और भगवान गोबर का भी मिल जाए तो खुश हो जाओगे। तो यहाँ तुम्हारा दिमाग काम क्यों नहीं कर रहा है? यहाँ आपकी बुद्धि काम क्यों नहीं कर रही है कि भगवान तांबे का मिल जाए तब भी खुश, भगवान पीतल का मिल जाए तब भी खुश, भगवान मिट्टी का मिल जाए तब भी खुश, भगवान पत्थर का मिल जाए तब भी खुश, और बेटा सोने का भी मिल जाए तब भी खुश नहीं? वहाँ ओरिजिनल चाहिए। बहनों भाइयों, जब बेटा ओरिजिनल चाहिए, गाय भैंस ओरिजिनल चाहिए, आलू प्याज ओरिजिनल चाहिए, तो भगवान तो ओरिजिनल नहीं चाहिए ना? बोलो नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए वाले हाथ उठाओ पहले, और चाहिए तो हाथ उठाओ, हाथ उठा के बताओ। चाहिए ना? ओरिजिनल चाहिए, तो ओरिजिनल को खोजा अभी तक आपने? जब ओरिजिनल चाहिए तो खोज की। मीरा ने खोजा, बोलो मिला है कि नहीं मिला है? ओरिजिनल मिला कि डुप्लीकेट? कैसा मिला? ओरिजिनल। भिलनी ने खोजा है, तो बोलो मिला है कि नहीं? ओरिजिनल मिला कि डुप्लीकेट? ओरिजिनल मिला ना? नारद ने खोजा, ओरिजिनल मिला। ध्रुव प्रहलाद ने खोजा, ओरिजिनल मिला। और तुम खोजोगे तो तुम्हें तो मिलेगा नहीं ना? नहीं मिलेगा? बोलो नहीं मिलेगा? हाथ उठा के बताओ, नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा? मिलेगा ना? जब मिलेगा तो खोज क्यों नहीं रहे हो? जब मिलेगा, आपको विश्वास है मिलेगा, तो खोजोगे कब? ये जिंदगी मिली है,
बहुत कीमती बहुमूल्य जिंदगी है, ओरिजिनल से मिल लो। विभीषण ओरिजिनल से मिल लिए तो बोलो लंका सोने की मांगनी पड़ी या बिना मांगे मिल गई? बिना मांगनी पड़ी ना, बिना मांगे मिली। ओरिजिनल भगवान पांडवों को मिल गए तो राजधानी बिना मांगे मिली या मांगना पड़ा? बिना मांगे मिला। ओरिजिनल प्रभु जब राजा बलि को मिल गए, पाताल लोक का राज्य मांगना पड़ा कि बिना मांगे मिला? बोलो बिना मांगे मिला। बहनों भाइयों, जब ओरिजिनल से तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी तो थैली झोली फैलाना नहीं पड़ेगा, बल्कि वो दरबार ओरिजिनल का दरबार ऐसा दरबार है कि बिना मांगे देता है, वो तो ऐसा दाता है। बिन मांगे देता है, वो तो ऐसा दाता है। बिन मांगे देता है, सब बोलो ऐसा दाता है। बिन मांगे देता है, एक 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 ऐसा दाता है। भव से तर जाता है, भव से तर जाता है, वो तो ऐसा दाता है। बिन मांगे देता है, वो ऐसा दाता है। बिन मांगे देता है, बोलो खालसा, वो ऐसा दाता है। बिन मांगे देता है, वो ऐसा दाता है। बिन मांगे देता है, वो ऐसा दाता है। उसे बताना नहीं पड़ता कि हमें क्या चाहिए क्या ना चाहिए, वो सब जानता है, क्योंकि वो बैठा है। कहाँ बैठा है? कहाँ बैठा है? रामायण में पढ़ो तो भगवान भोले बाबा कह रहे हैं कि अस प्रभु हृदय, कहाँ बैठा है? कहाँ बैठा है? हृदय में। और मन कहाँ है? मन भी तो अंदर है ना। जब मन अंदर में है और प्रभु भी अंदर बैठा है तो अंदर में क्या क्या काम मन कर रहा है तो दिखेगा कि नहीं? बोलो दिखेगा कि नहीं? तो हमारे संत कहते हैं कि मन की चाहत जाने वो, दर्द तेरा पहचाने वो। मन की चाहत जाने वो, दर्द मेरा पहचाने वो। अरे मन की चाहत जाने वो, दर्द तेरा पहचाने वो। मन की चाहत जाने वो, दर्द मेरा पहचाने वो। हर गम को मिटाता है, हर गम को मिटाता है, वो तो ऐसा दाता है। बिन मांगे देता है, सब बोलो तालियां। ऐसा दाता है। बिन मांगे देता है, एक ऐसा दाता है। बिन मांगे देता है, एक ऐसा दाता है। बिन मांगे देता है, एक ऐसा दाता है। बोल साचे दरबार की। बहनों भाइयों, जो बिना मांगे देता है उसको खोजना पड़ेगा कि नहीं खोजना पड़ेगा? मीरा ने खोजा मिला, भिल्ली ने खोजा मिला, ध्रुव ने खोजा मिला, कबीर ने खोजा मिला, और आप खोजोगे तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर कहीं ना मिले तो आप आ जाना। आपके पड़ोस में ही आश्रम है सलेमपुर में, हर इतवार में वहाँ सत्संग होता है, और 3 तारीख को वहाँ पर ज्ञान दीक्षा का कार्यक्रम रखा है। ज्ञान का मतलब माला पकड़ाना नहीं है, ज्ञान का मतलब गले में कंठी टांगना नहीं है, ज्ञान का मतलब मंत्र बताना नहीं है। ज्ञान का मतलब है जो परमात्मा तुम्हारे पास है, बोलो देखने का काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए ना? तो 3 तारीख को आश्रम में सुबह 8 बजे पहुंच जाना, वहाँ ज्ञान दीक्षा का कार्यक्रम होगा। 23 तारीख, सभी लोग ध्यान रखेंगे। 23 तारीख को आश्रम में सलेमपुर में सुबह 8 बजे पहुंच जाना।
जिनके बच्चों को ज्ञान नहीं है वो अपने बच्चों को जरूर उस परमात्मा से जुड़े। एक तो भगवान से जुड़ के काम करो और एक भगवान से दूर होके काम करो। कौन से काम में ज्यादा सफलता मिलेगी? बोलो, जुड़ के चलोगे तब ज्यादा सफल रहोगे या दूर रह के चलोगे तब ज्यादा सफल रहोगे? जुड़ के। अब भगवान क्या है? भगवान क्या है? भग माने इंद्री और बाण माने चलाने वाला। आपकी कोई ऐसी इंद्री है जो नहीं चल रही है? आंख देख रही, कान सुन रहा, वाणी बोल रही, पैर चल रहा, हाथ चल रहे, सबको सक्रियता मिली हुई है। तो ये चलाने वाला अंदर बैठा है कि बाहर? बोलो कहाँ है? बस चलाने वाला बस के अंदर होता है, ट्रक चलाने वाला ट्रक के भीतर बैठ के ट्रक चलाता है, जीप चलाने वाला जीप को अंदर बैठ के चलाता है, जहाज चलाने वाला जहाज के अंदर बैठ के जहाज चलाता है, और शरीर चलाने वाला द्वारका में बैठ के चलाता है। बोलो कहाँ बैठता है? कहाँ बैठता है? अंदर। तो जब अंदर बैठता है तो अंदर वाले को अंदर ढूंढना पड़ेगा कि बाहर? कहाँ ढूंढना पड़ेगा? और सारी दुनिया कहाँ भागी जा रही है? तो सही चल रही ना? बोलो, जब है तुम्हारे पास, है तुम्हारे अंदर और ढूंढ बाहर रहे हो तो बुद्धि ठीक ठाक काम कर रही है ना? बोलो बहनों भाइयों, जब तुम्हारा बनाने वाला, तुम्हारा चलाने वाला तुम्हारे ही पास है। रामायण गवाही है अस प्रभु हृदय, कबीर जी गवाही है तेरा साईं तुझ में है, तुलसी जी गवाही है घट में है, और भगवान कृष्ण गवाही हैं कि हृदय सर्वश्रेष्ठम, सबके हृदय में विराजमान है। इतने ग्रंथ जब गवाही है तो इनकी बात माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? बोलो नहीं माननी चाहिए। तो आप संतों से पूछो कि जब रामायण कह रही हृदय में है तो दिखाओ, क्योंकि भगवान ने कहा कि संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत न मोते न्यारे और उधो मुझे संत सदा अति अति प्यारे। संत मिलेंगे तो मैं मिल जाऊंगा। बोलो, हनुमान जी विभीषण से मिले, विभीषण कहते अब कोई भा भरोसा हनुमंता और बिन हरि कृपा मिले नहीं। तो संत जब विभीषण को मिले तो बोलो भगवान राम के चरणों का सहारा उन्हें प्राप्त हुआ है कि नहीं हुआ है? संत जब मिलते हैं तो भगवंत जरूर मिलते हैं। तो आप संतों से पूछो, कोई भी साधु, कोई भी गुरु आपको आपके हृदय में उस परमात्मा से मिला दे तो उसे जान लें, ध्यान करें, साधना करें। और कोई ना मिलाए तो आपके सलेमपुर में कन्नौज रोड पर आश्रम है, हर इतवार में वहाँ 2 बजे से लेके 4 बजे तक सत्संग कार्यक्रम होता है, और 23 तारीख को ज्ञान दीक्षा का कार्यक्रम होगा आपके आश्रम में ही, जो सलेमपुर पर आश्रम है। सलेमपुर से पहले ही थोड़ा सा पड़ जाता है, आप यहाँ से जाएंगे तो दाहिने हाथ में पड़ेगा, और वहाँ पर हर इतवार में सत्संग होता है। आप यहाँ के कार्यकर्ताओं से, सुमन बहन जी से भी एड्रेस पूछ सकते हैं, इनके संपर्क में रह के आप वहाँ पहुँच सकते हैं। और 23 तारीख को जो बहुत दिनों से सत्संग सुन रहे हैं, जिनके अंदर में ललक है, श्रद्धा है, प्रेम है कि हम भी अपने हृदय में प्रभु को जानेंगे, तो जान लो, ध्यान करो। और गुरु पूजा का पावन पर्व आपके आश्रम में मनेगा, और 20-21 सितंबर को मुरादनगर जिला गाजियाबाद में भी गुरु पूजा का कार्यक्रम होगा। संसार के अंदर में गुरु से बड़ा कोई भी नहीं है, ये ध्यान रख लेना। भगवान राम ने गुरु की पूजा की है, भगवान कृष्ण ने गुरु की पूजा की है, भगवान बुद्ध ने गुरु की पूजा की है। तो हमें तुम्हें तो गुरु पूजा नहीं करनी पड़ेगी ना? बोलो, करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? तो गुरु पूजा का त्योहार बहुत बड़ा त्योहार होता है, इसके लिए सर्वस्व निछावर करने की भावना होनी चाहिए हमारे पास। एक दिन, एक महीने में गुरु के दरबार में जरूर लगेगा, ये संकल्प होना चाहिए। भगवान राम तो 4 साल की उम्र से 24 साल तक गुरु दरबार में राजपाट छोड़ के पड़े रहे, और वापिस लौटे। जब वापिस लौटे तो विश्वामित्र जी आ गए, विश्वामित्र जी मांग के ले गए, तो फिर उनके साथ में वन में घूमते रहे। वहां से वापिस आए तो फिर 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। फिर संत और गुरु के चरणों में
सारी जिंदगी मिटा के रख दी। अब आप बताइए, जब भगवान ने सारा जीवन संत और सद्गुरु की सेवा में लगाया, तो हमारा तुम्हारा तो सेवा में समय नहीं लगना चाहिए ना? नहीं लगना चाहिए। संकल्प लेके चलो कि एक दिन, एक महीने में हमारा जरूर होगा। बोलो, होना चाहिए कि नहीं? आप यहाँ पे नाम लिखा देना, मैं नाम देख के जाऊंगी किस किसने नाम लिखाया है। ये भाई के पास आश्रम इतना जंगल में बना हुआ है, आपका धर्म है, आपका कर्म है कि वहां पर वो दरबार गुरु का दरबार है, उसको सजाना, साफ सुथरा करना, उसकी देखरेख करना, उस पे अपना एक दिन देना, ये हमारा धर्म है। आप 30 दिन महीने में होते हैं, 29 दिन परिवार को दे दो, बहुत प्यार है। पक्की तुम्हें बिल्कुल गारंटी मिली है, ये छूटेगा ही नहीं। नहीं छूटेगा ना? नहीं छूटेगा ना? बहनों भाइयों, आपकी बुद्धि ठीक ठाक काम करना सीखे। सत्संग को आप मन से सुना करो। परिवार में पूरी जिंदगी लगाओगे, धोखा मिल जाएगा, और सद्गुरु की सेवा में जिंदगी लग जाएगी तो धोखा हो जाएगा ना? बोलो, धोखा होगा। भगवान राम कह रहे हैं, आप रामायण को पढ़े ध्यान से। प्रभु राम को माता कौशल्या ने पूछा कि कोमल कोमल हाथ, नन्हे नन्हे हाथ, इतने बड़े बड़े वीर राक्षसों को इन्होंने कैसे मार दिया इन हाथों ने? तो भगवान राम कहते हैं, इन हाथों का कमाल नहीं था माते, ये हाथों में कोई दम नहीं थी। तो कहा कैसे मारा फिर इतने वीर पराक्रमी योद्धाओं को? तो भगवान राम कह रहे हैं, ध्यान से सुन लो, क्या कि गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, 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 तिनकी तेरे पादनु चरण मारे, तिनकी तेरे पादनु चरण मारे, तिनकी तेरे पादनु चरण मारे, तिनकी तेरे पादनु चरण मारे। ध्यान दो, प्रभु राम के वचनों पर ध्यान दो। भगवान राम कह रहे हैं कि माता, ये हाथों का कमाल नहीं है। कौशल्या माता कहती, फिर किसका कमाल है? किसने ये कार्य किया? इतने वीर पराक्रमी योद्धाओं का वध करने का, उनसे विजय दिलाने का काम किसका रहा? तो भगवान राम कहते हैं, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे कुल में गुरु महाराज की पूजा होती है। हमारे कुल के अंदर में गुरु महाराज का आशीर्वाद लिया जाता है। गुरु महाराज की पूजा का प्रताप है कि तिनकी कृपा धनुज रण मारे, उन राक्षसों का विनाश किसकी कृपा ने किया? किसकी कृपा ने? अब जरा ध्यान दें, जब भगवान होने के बाद गुरु की कृपा से राक्षसों से अपना जो है विजय पाए, तो तुम्हें किसकी कृपा चाहिए? नाती के, पोते का, बेटे का, बहू का, किसकी कृपा चाहिए? बोलो, किसकी कृपा? गुरु की कृपा। गुरु आशीर्वाद जब मिल जाएगा तो रामचरितमानस में है, राखहु गुरु जो कोप विधाता, विधाता भी अगर कोप करेगा तो भी तुम्हारा कुछ बिगड़ने नहीं देंगे सतगुरु महाराज। वो तुम्हारी रक्षा करेंगे, वो तुम्हारा भला करेंगे, वो तुम्हारा कल्याण करेंगे। इसलिए हम सभी लोग सच्चे सद्गुरु के चरणों का सहारा लेके, सच्चे महापुरुष का सहारा लेके, गुरु जो होते हैं वो माला में, कंठी में, तंत्र में, मंत्र में उलझाते नहीं, बल्कि गुरु महाराज जी क्या करते हैं? जो रामायण में लिखा हुआ है, त्रेता युग में लिखा गया रामायण में, क्या? श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, और बरना रघुबर विमल यश, और जोदायक फल चार। गुरु महाराज जी जो हैं वो 4 फलों के दाता हैं। बोलो, सच्चे सदगुरु गुरु महाराज सदगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज जी के जितने शिष्य बैठे हैं, रामायण में लिखा है जो दायक फल 4, लिखा त्रेता युग में।
बोलो कलयुग में गुरु महाराज जी ने वो चारों फल तुम्हें तुम्हारे हृदय में बता दिए कि नहीं बता दिए? हाथ उठा के बताओ, झूठ मत बोलना। बहनों भाइयों, आज गुरु महाराज जी माला में, कंठी में, तंत्र में, मंत्र में नहीं उलझा रहे हैं। जो तुम्हारे भीतर, तुम्हारे ही हृदय में परमात्मा के नाम का धन रखा है, परमात्मा के नाम की पूंजी रखी है, उस पूंजी को बताने के लिए इस धरातल पर आए हुए हैं। जिन्होंने जाना है वो ध्यान साधन करें, और जिन्होंने नहीं जाना है वो जानने का प्रयास करें। पूज्य महात्मा जी आपको सुनाएंगे, बड़े प्यार के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ उनके वचनों को सुने। और आश्रम सलेमपुर पर है, आप वहाँ पर जरूर जाने का संस्कार बनाएं और भगवान के आशीर्वाद को प्राप्त करें। भिल्ली ने गुरु की सेवा की तो बोलो अयोध्या छोड़ के भगवान को, अयोध्या जो है भिल्ली की कुटिया पर जाना पड़ा कि नहीं जाना पड़ा? नहीं जाना पड़ा, जाना पड़ा। सेवा किसकी की भिल्ली ने? किसकी की? सेवा करी गुरु की। गुरु महाराज जी की, मतंग ऋषि के दरबार की सेवा की भिल्ली ने। और अयोध्या छोड़ के भगवान को भिल्ली के दर पर हाजिर होना पड़ा। बोलो होना पड़ा कि नहीं होना पड़ा? और तुम गुरु की सेवा करोगे, कुछ मिलेगा तो नहीं ना? नहीं मिलेगा ना? मिलेगा तो चाहिए तो नहीं ना? बोलो नहीं चाहिए? चाहिए है तो मन से, तन से, धन से, तीनों तरफ से हो जाओ कुर्बान। वो बिना मांगे तुम्हारे भंडार भर देंगे, तुम्हें थैली ढोली फैलानी नहीं पड़ेगी, बल्कि वो तुम्हारे घर के हर दुख को मिटाने का ठेका ले लेंगे। लेकिन कब? जब तुम सेवक बन जाओगे। सेवक प्रभु विशेष प्यारा, सेवक प्यारा। तो सेवक बन के, सेवा करके जीवन को सफल सार्थक बनाए। प्रेम से बोलो आनंद कंद भगवान की, साचे दरबार की, मानव धर्म की। सभी पूज्य महात्मा जी के विचारों को श्रवण करें।